हाय आई एम डॉक्टर खुंडू एंड अब हम बात करने वाले हैं स्टेज 2 की। स्टेज 2 है 18 मंथ्स टू 36 मंथ्स और हम स्टेज 2 में पढ़ेंगे सिगमंड फ्राइड द्वारा दी गई स्टेज 2 एंड एरिक एरिक्सन द्वारा दी गई स्टेज 2 जो कि है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी का मतलब है कि कोई अपना जो डिसीजन है वो खुद ले सकता है, और शेम एंड डाउट जो कि जिनको शर्म आती है और जो अपने आप पे डाउट करते हैं। और फिर इसमें चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ कैन चाइल्ड हैव मोर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, कि बच्चे में ज़्यादा और विल पावर और डिटर्मिनेशन कैसे आए। और फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हाउ टू डू बैलेंस्ड पॉजिटिव पेरेंटिंग इन दिस स्टेज। तो सही है, तो अभी हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेज 2 जो सिगमंड फ्राइड है उन्होंने इस स्टेज का नाम दिया है एनाल स्टेज, और जो एरिक एरिक्सन जी हैं उन्होंने इस स्टेज का नाम दिया है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो ओके, पहले सिगमंड फ्राइड जी द्वारा दी गई स्टेज की बात करते हैं। देखिए, अब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है और अब बच्चे की बॉडी में थोड़ी थोड़ी जान आ रही है और उसकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा कंट्रोल आ रहा है। तो बच्चे को ये कंट्रोल अपनी बॉडी पे बहुत अच्छा लगता है और अब उसे पता चल चुका है कि मेरी माँ एक अलग इंडिविजुअल है और मैं एक अलग इंडिविजुअल हूँ। और फिर जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट करता है और थोड़ा थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करना स्टार्ट करता है, उसको ये चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है। इवन कि उनको और फिर बच्चे का इस टाइम पे आता है पॉटी ट्रेनिंग टाइम, क्योंकि उनको अपना फीकल मैटर निकालना बहुत अच्छा लगता है। उस पर वो प्राउड फील करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। उनको पॉटी करने में बहुत प्राउड फील होता है। तो ये है एनाल स्टेज जो कि सिगमंड फ्राइड जी ने हमें बताई है। और अब बात करते हैं इसकी एरिक एरिक्सन जी की, जो कि मैंने कहा था कि एरिक एरिक्सन जी ने एडवांस स्टेजेस बनाई हैं, पर सिगमंड फ्राइड जी के जो स्टेजेस हैं उन्हीं की एडवांस स्टेजेस बनाई हैं, राइट। तो अब जैसे मैंने बताया कि भाई यहाँ पे बच्चा प्राउड फील करता है पॉटी करने में, अपना फीकल मैटर निकालने में, अपना उसका जो एनस का स्पिंटर है उस पर कंट्रोल करने में उसको मज़े आते हैं, उसको वो कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है। पर जो एरिक एरिक्सन जी हैं वो ये बोलते हैं कि जब ये बच्चे की, जैसे हम स्पिंटर का कंट्रोल कर रहा होता है ना, जैसे अपनी बॉडी पे जो अपना एनस है वो पॉटी निकाल रहा होता है, या जो इस टाइम जैसे बच्चे की ट्रेनिंग होती है, इस टाइम जैसी बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग होगी वैसे ही बच्चे की पर्सनैलिटी होगी। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि फैमिली में, जैसे किसी फैमिली में 3 बच्चे हैं, तो सबसे बड़ा वाला बच्चा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा सीरियस दिखेगा आपको, और जो उससे छोटे वाला बच्चा है वो थोड़ा केयरलेस, फ्री और एक्सट्रोवर्ट दिखेगा, दोस्त बनाने वाला, एंजॉय करने वाला। और अगर उससे छोटा है तो वो और भी ज़्यादा फ्री दिखेगा, वो किसी केयर नहीं करेगा। वो आपने कुछ फैमिलीज में ऐसा देखा होगा। क्योंकि क्या होता है कि पहले जब बच्चा होता है तो माँ बाप उसके लिए बहुत सीरियस होते हैं। उनको ये लगता है कि हमें तो अपने बच्चे को परफेक्ट बनाना है, दूसरे बच्चों से लाइक सुपर बनाना है, तो इसलिए वो उसको बहुत कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये बच्चा बेड पे पॉटी कर देता है तो उसे पीट पीट के जाके बाथरूम में पॉटी करना सिखाते हैं। तो अब एरिक एरिक्सन जी क्या बोलते हैं? अब एरिक एरिक्सन जी बोलते हैं कि अगर जैसे ये जो बच्चा है, इसको जैसे पॉटी आई और फिर जैसे इसको पीटा गया, तो फिर मतलब जैसे कि मैंने आपको पहली स्टेज में बताया कि बच्चे के लिए तो ये प्राउड की बात थी कि वो अपनी मसल्स पे कंट्रोल कर पा रहा है और वो अपना फीकल मैटर निकाल पा रहा है, उसके लिए तो ये प्राउड की बात थी। पर जैसे ही इसने बेड पे कर दी पॉटी या फिर फर्श पे कर दी, फिर इसकी माँ ने इसको पीटा, तो फिर इसके जो स्पिंटर है, जो एनएस का स्पिंटर है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। कंस्ट्रिक्ट मतलब कि सिकुड़ जाता है।
अब अगर आपको इसका एक एक एग्जांपल देता हूँ, शायद आपको आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगे, पर आई थिंक एज ए डॉक्टर मेरा फर्ज है आपको बताना। कभी आपने देखा है कि जैसे अगर आप भी अभी भी जैसे कभी टॉयलेट या पॉटी करने जाते हैं और फिर उसी बीच आपको कोई तेज आवाज़ आ जाए या आपको कोई उस टाइम छेड़ दे, तो फिर आपका जो स्पिंटर है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, और आपके टॉयलेट और पॉटी निकलना तभी तभी बंद हो जाता है, बंद हो जाती है। तो ऐसे ही है। तो फिर अब जब ये बच्चा है जिसकी हार्शली ट्रेनिंग हुई है, जिसको मतलब पीट पीट के सिखाया गया है, टॉयलेट ट्रेनिंग उसकी दी गई है, तो उसकी पर्सनैलिटी पे बड़े होके क्या फ़र्क पड़ेगा, अब चलिए हम जानते हैं। पर उससे पहले ये जान लेते हैं कि ऑटोनॉमस का मीनिंग क्या है और शेम एंड डाउट का मीनिंग क्या है। ऑटोनॉमी और ऑटोनॉमस का मतलब है कि जो अपने डिसीजन खुद ले ले और अपने आप को खुद ही कंट्रोल कर ले। हैविंग द फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ और कंट्रोल इट्स ऑन अफेयर, मतलब कि अपने काम खुद देख ले और अपने आप को मतलब फ्रीडम से वो कर ले, गवर्न कर ले। और शेम एंड डाउट, shame and doubt, children may begin to feel shame, they may learn to doubt their abilities। मतलब कि किसी किसी के अंदर ना आपने देखा होगा कि उनके अंदर शर्म होती है, वो शर्म के मारे, कभी कभी आपने भी देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं वो शर्म के मारे बोल नहीं पाते, कई कई में तो इतनी शर्म हो जाती है कि घबरा जाते हैं, और जो उनको इवन के याद होता है वो भी नहीं बोल पाते, कभी टीचर्स के सामने घबरा जाते हैं कभी। तो उसका कारण ये हो सकता है कि उनके घर में उनकी पिटाई होती हो। और जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया कि जैसे ही अब जैसे चलिए मान लीजिए ये बच्चा है, इसने पॉटी कर दी बेड पे, मतलब ये स्पिंटर पे इनका थोड़ा सेमी कंट्रोल होता है, पूरा कंट्रोल नहीं होता। तो और ये सेमी कंट्रोल में भी खुश ही रहते हैं और इनके लिए प्राउड की बात होती है। पर अगर ऐसे में ही आके इनकी मम्मी ने ऐसे पॉटी कर दी, वो सॉरी मम्मी ने वो इनकी पिटाई कर दी, तो फिर इनका जो स्पिंटर है वो सिकुड़ जाता है और ये पॉटी अच्छी तरह से कर नहीं पाते और ये डर डर के पॉटी करते हैं। इवन के बाथरूम में भी बैठ के डरते हैं कि पॉटी हो जाए तो नहीं हो जाए ऐसे करके, तो ये ढंग से पॉटी नहीं कर पाते ये वाले बच्चे। तो इसका इनकी सोशल उस पे पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और ये जो इंडियन पेरेंट्स हैं उनको एक्चुअली पता नहीं होता और वो बच्चे को पीट पीट के ही ऐसा करना सिखाते हैं, जबकि ये बहुत गलत है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका आगे जाके फ़र्क क्या पड़ता है। देखिए अब यहाँ पे 4 मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। ये वाला बच्चा है हार्शली कंट्रोल्ड, ये वाला बच्चा है लेस कंट्रोल्ड, और ये है नॉट कंट्रोल्ड, और ये है बैलेंस्ड। हार्शली कंट्रोल्ड जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये है जो सबसे बड़ा बच्चा होता है वो हार्शली कंट्रोल होता है ज़्यादातर फैमिलीज़ में। और फिर सेकंड बच्चे पे देखो माँ है, माँ भी पहली बार ही माँ बनी हो, इसको माँ बनने की तो ट्रेनिंग तो कोई नहीं देता ना, तो फिर वो पहली बार में तो परफेक्ट बनाना चाहते हैं, वो अपनी साइड से बेस्ट देना चाहते हैं, तो वो इसलिए पीटते हैं। अब सेकंड बच्चे में माँ को एक्सपीरियंस आ जाता है कि भाई चाहे पीटो ना पीटो पर ही कल को सीख जाएगा या जाएगी, तो फिर इसलिए वो इतना नहीं करते। और थर्ड बच्चे में तो ऐसे करते हैं कि कोई नहीं, उनको पता होता है कि आज नहीं तो कल बच्चे सीख ही जाते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा है। तो अब देखिए ये हैं ये वाले बच्चे, बड़ा उससे छोटा बच्चा, मतलब मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, हर एक फैमिलीज में ऐसा नहीं होता। कई फैमिलीज आपकी तरह पेरेंटिंग कोर्स कर लेती हैं और उनको पता चल जाता है कि कैसे कैसे उनका बच्चे का ख्याल रखना है। देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर हार्शली कंट्रोल किया जाए बच्चे को तो क्या होगा, मतलब उसकी पीट पीट के उसे टॉयलेट ट्रेनिंग सिखाई जाए। अगर एक्सट्रीम केसेस में तो उन बच्चों को हो जाती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है, ये आपने कुछ शायद आपने आई थिंक देखे होंगे लोग कि भी कि उनके घर में जैसे सफाई ना हो तो उनका मूड बहुत ही उखड़ जाता है, या वो जैसे कुछ प्लान कर रहे हैं, उस प्लान का थोड़ा सा भी बिगड़ जाए तो उनका पूरा दिन ही खराब, उनकी लाइक दुनिया ही बर्बाद हो गई, उनको कुछ ऐसी फीलिंग आती है।
आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे कि उनको लाइक जैसे अगर उनको कुछ भी काम करना है तो उनको सारी जगहें पहले परफेक्ट चाहिए, चाहे काम 5 मिनट का हो, पर उनको पहले सारी जगह परफेक्ट चाहिए कि उस इन्वायरमेंट में ही वो काम कर सकते हैं। ये हो जाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। आपने कई कई लोग देखे होंगे कि कई कई बार सफाई करते हैं घर की, पर एक ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और मेनिया में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। कि कई लोग कई बार घर की सफाई करते हैं, ज़रूरत भी नहीं होती, पर बहुत ही सफाई करने लगते हैं। तो ऐसे फिर है, ये एक्सट्रीम केस था। ओके, हार्शली, अगर बहुत ज़्यादा हार्शली कंट्रोल किया जाए। और एडप्शन नॉट इजी, मतलब कि वो अगर कहीं नई नई जगह जाए तो वो नई जगह जाके सो नहीं पाते, या फिर वो नई नई जगह जाके एडजस्ट नहीं कर पाते, नए लोगों से बात करना उन्हें पसंद नहीं होता। तो ऐसा भी होता है। और इनकी सोशल एंड मोरल जजमेंट होती है कि ऐसे लोग होंगे तो हम इनसे बात करेंगे और ऐसे लोग नहीं होंगे तो हम इनसे बात नहीं करेंगे। वो अपने दिमाग को खोलना ही नहीं चाहते बिल्कुल भी। तो ऐसा है। और ये है कि सीक परफेक्शन इन देमसेल्फ एंड अदर्स। अब जैसे ये बच्चे हैं, जैसे इनको बचपन से पहनाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं या कुछ भी ये जैसे करते हैं, तो ये चाहते हैं कि दूसरे भी ऐसे ही करें। अगर वो वैसे नहीं करते तो ये वो उनके दोस्त नहीं है। अगर वो वैसे कपड़े नहीं पहनते तो वो उनके दोस्त नहीं है। अगर अगर जैसे वो मतलब कुछ भी आप मतलब लगा लीजिए, कोई भी इंटरेस्ट है या कुछ भी है, वो जैसा है और वो वैसे ही दोस्तों के साथ दोस्ती करते हैं। तो ऐसा ऐसा है इनका, ये अपने आप में भी परफेक्शन देखते हैं और दूसरों में भी परफेक्शन देखते हैं। और अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इन बच्चों में आ जाती है शेम एंड डाउट, कि बच्चे के लिए तो जो प्राउड वाली फीलिंग थी, उसकी तो बॉडी पे कंट्रोल आ रहा था, वो तो अपनी पोटी को कंट्रोल कर रहा था, अपने स्पिंटर को भी कंट्रोल कर रहा था, पर उसकी मम्मी ने उसको पीटा। और पीटा भी कितने महीने, कई महीने के लिए उसको पीटा, 2-3 महीने के लिए तो पीटते ही हैं, तब जाके बच्चा सीखता है। तो 2-3 महीने उसको पीटा गया तो उसके दिमाग में क्या बैठेगा? शेम एंड डाउट। उसको ये लगेगा, यार मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, या फिर मुझे करना चाहिए कि नहीं, मैं इसको डिजर्व करता हूँ कि नहीं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, कि मुझे आके कोई मारेगा तो नहीं। उसके दिमाग में ये बैठ जाता है। तो इसलिए वो जैसे बचपन में पॉटी ढंग से नहीं कर पाता, बड़े होके काम भी ढंग से नहीं कर पाता, इसलिए। और वो कंफ्यूज रहने के इनको ज़्यादा चांसेस रहते। देखिए, कंफ्यूज तो हम सारे होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो कंफ्यूज ही रहते हो पर कुछ काम ना कर पाए। देखा होगा आपने, कुछ लोग होंगे कि वो बस कंफ्यूज ज़्यादा रहते हैं, पर जब भी आप देखोगे वो कंफ्यूज रहते हैं पर वो काम नहीं कर पाते। तो ऐसा भी पॉसिबल है, हार्शली कंट्रोल उनका किया जाए। और मैंने अभी बताया था कि उनके लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, और कई केस में तो ऐसा भी होता है कि उनके फ्रेंड्स ना हो, क्योंकि जो अगर ये ज़्यादा जजमेंट करते हैं और अपने आप में परफेक्शन देखते हैं, दूसरों में परफेक्शन देखते हैं, तो ऐसे जो पर्सनैलिटी है उनको दूसरी ऐसी पर्सनैलिटी मुश्किल से मिलती है। तो ऐसे वो दोस्त कई केसेस में नहीं होते। तो ये एक प्रॉब्लम पॉसिबल है इनके साथ। अब देखते हैं कि जिन पे लेस कंट्रोल हुआ हो। लेस कंट्रोल मतलब कि वो कैसे होंगे? वो होंगे केयरलेस। मतलब उनका रूम में कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कपड़े गंदे हैं और ऐसे हैं, और ये कहेंगे कि हम सोसाइटी की केयर नहीं करते, हमें अपनी लाइफ जीनी है, हम जैसे जिए हमारी मर्जी, ऐसे बोलते हैं। डोंट केयर अबाउट व्हाट सोसाइटी थिंक्स। और ये लोग ऐसे होंगे कि स्टडी ओनली व्हेन एग्ज़ाम टाइम कम नियर। ये बस जैसे कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं तो बस स्टडी तभी करेंगे जब एग्ज़ाम टाइम, जब बात सर पे आ जाएगी तभी करेंगे। और नॉट केयर अबाउट वैल्यूबल गुड्स एंड मनी। अब इनके जैसे स्पिंटर पे कंट्रोल नहीं हुआ तो ये क्या ऐसे करते हैं, तो इन्हें परवाह नहीं करते इतनी। तो ये ऐसे है कि कुछ चीज़ खो गई, इनका फ़ोन खो गया या कुछ चीज़ तोड़ दी तो ये कोई बात नहीं आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे खो गए, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसे करेंगे। और ये हैप्पी गो लकी भी होंगे, मतलब कि प्लान नहीं बनाएंगे, वो नहीं करेंगे, बस ये क्या आज का टाइम है, आज एंजॉय करो, बाकी कल की कल देखेंगे।
तो एंजॉय टुडे एंड डज नॉट केयर अबाउट टुमारो। और ये लाइफ को सीरियसली नहीं लेते और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं। तो ये लाइक कोई इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी या कोई काम इनको दिया जाए तो ये दूसरों पे डाल देंगे और ये खुद नहीं करना चाहेंगे। और ये है कि नॉट कंट्रोल, कि जिन पे कंट्रोल ही नहीं हुआ। तो ये वाली सारी जो ये हैं प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके मोर केयरलेस होंगे और ये वाली प्रॉपर्टीज़ एनहांस हो जाएंगी और भी लाइक हाई लेवल की हो जाएंगी। और इनमें एक और आ जाएगी, जंप इन एनी सिचुएशन विदाउट थिंकिंग द रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये वाली चीज़ काफ़ी वो है, मतलब कि इन्होंने कहीं पे बैठे होंगे, कहीं पे सोचे अरे यार मुझे तो ये वाला बिजनेस करना है, और फिर वो वाला बिजनेस कल से स्टार्ट कर देंगे और फिर उसमें चाहे तो पैसे लेके इन्वेस्ट कर दिए। अब उस बिज़नेस के बारे में इनको पता नहीं था, मतलब पता था नहीं पता था, कुछ नहीं सोचेंगे और बस पैसे उठा के इन्वेस्ट कर देंगे। बाकी नुकसान हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये डिसीजन ये काफ़ी लाइक ख़तरनाक काम है कि अगर बिल्कुल ही कंट्रोल ना किया जाए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हार्शली कंट्रोल करें तो कैसा होगा, लेस कंट्रोल करें तो कैसा होगा, और नो कंट्रोल नहीं करें तो कैसा होगा। अब बात करते हैं कि बैलेंस्ड की। बैलेंस कैसे रखा जाए और बैलेंस में अभी क्या फ़ायदे हैं। बैलेंस में है कि ये बच्चे रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इस स्टेज का नाम ही वो है ऑटोनॉमस और वर्सेस शेम एंड डाउट। तो इसमें शेम एंड डाउट था, ये वाले बच्चे ऑटोनॉमस हैं, तो इनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इनको आप काम देंगे तो ये पूरा करके आपको देंगे अच्छी तरह से। और इनमें विल पावर एंड डिटर्मिनेशन होगी। ये है इस स्टेज का रिवॉर्ड, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। और ये अपनी चीज़ों की केयर भी करेंगे, जो इनके पास चीज़ है वो उनकी केयर करेंगे। खो जाएगी तो ढूंढने की कोशिश करेंगे और पहले उसको खोएंगे नहीं, तो टेक केयर करेंगे उन चीज़ों की। और जैसे इनके अंदर ऑटोनॉमी हो जाएगी तो ये कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इनका मोर क्लियर माइंड होगा और अबाउट टेकिंग डिसीजंस। इनका ये कॉन्सिक्वेंसेस सोच के, जैसे ये वाला बंदा है ये बिना कॉन्सिक्वेंसेस सोच के कहीं भी कूद सकता है। ये हैं केयरलेस हैं और ये कंफ्यूज हैं, और ये वाले हैं ये कॉन्सिक्वेंसेस सोच के डिसीजन ले लेंगे। तो ये बैलेंस्ड है पॉजिटिव पेरेंटिंग में। और इनके लाइक और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आएंगी। लीडरशिप क्वालिटीज़ मतलब कि अगर जैसे ये वाला बच्चा है, ये वाला जैसे मैंने आपको बताया कि शेम एंड डाउट फील करता है, तो ये बच्चा कुछ भी करने जाता है ना, तो उसके अंदर से जो आप कहते हैं ना कि मन की आवाज़ आती है, इसके अंदर से मन की आवाज़ आएगी, यार मैं करूँ ना करूँ, मैं बुरा हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये कर नहीं पाता, ये एक्शन नहीं ले पाता। ये वाले इनके अंदर से इनके मन के अंदर से वाली आवाज़ नहीं आएगी। ये लॉजिकली वे में डिसाइड कर लेंगे कि ओके मैं इसमें जाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा और मैं इतना प्रॉफिट ले सकता हूं, या मैं इससे ये निकाल सकता हूं, या ये कर सकता हूं। तो ये करके फिर बढ़िया डिसीजन ले सकेंगे और ये अपने आप को गवर्न कर सकेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोनॉमी के हैविंग द फ्रीडम टू गवर्न इटसेल्फ और कंट्रोल इट्स ओन अफेयर। तो ये हैं लीडरशिप क्वालिटीज़, मतलब कि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज आ जाएंगी। लीडरशिप का मतलब तो होता है कि दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करना, पर पहले है कि अपने आप की बॉडी पे कंट्रोल करना, अपने आप को कंट्रोल करना, वो भी एक लीडरशिप क्वालिटीज़ है। तो उनमें वो आ जाएगी। तो देखिए अब आपको समझ में आ गया कि हार्शली कंट्रोल्ड, लेस कंट्रोल्ड और नॉट कंट्रोल्ड में फ़र्क क्या है और ये बैलेंस कैसे है। अब आपको पता चल गया हार्शली कंट्रोल, लेस कंट्रोल और नो कंट्रोल, है ना। अब बात ये आती है कि चलो अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब आपने ये तो बता दिया, पर अब ये तो बताओ कि बैलेंसली हम ये कंट्रोल कैसे करें। चलो सही है, वो भी मैं बताता हूँ, पर पहले रिवॉर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने इसका बताया कि रिवॉर्ड है विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। तो विल पावर एंड डिटर्मिनेशन इस एज में आ जाएगी तो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। पर चलिए मैं अगली स्टेज में बताऊंगा, पर पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं।
हाउ टू डू बैलेंस्ड पॉजिटिव पेरेंटिंग इन दिस स्टेज। तो इस स्टेज में बैलेंस पॉजिटिव पेरेंटिंग कैसे की जाए। सो इसमें कहते हैं कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू बी इंडिपेंडेंट। तो जो जैसे बच्चा है वो जैसे पॉटी कर रहा है फर्श पे, वो कर लेता है वो कर लेता है, तो उसे आप मारिए नहीं। सॉरी, मैं अभी चलिए वो भी मैं बताता हूँ। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू बी इंडिपेंडेंट, allow them to make food, clothing and toy choices and provide reassurance that they have done a good job। तो उनको पहले इंडिपेंडेंट होने के लिए बनने के लिए उनको अपॉर्चुनिटी दे दिए, उनको थोड़ा सा टाइम दिए। और जैसे वो इसमें इस टाइम में आपने देखा होगा वो थोड़ी कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं या कपड़े उठा के इधर से उधर रखते हैं और अपने टॉयज़ के साथ खेलते हैं। और तो उनको खेलने दिया जाए और प्रोवाइड री इंश्योरेंस, उनको सिक्योरिटी वाली फीलिंग आने दी जाए कि वो जैसे खेल रहे हैं तो उनको खेलने दो। और उनको आप अप्रिशिएट कीजिए कि वाह वाह कि मेरे बेटे खेल रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे करके। तो उनको अच्छा लगेगा, उनको ये भी लगेगा कि उनकी मसल पे कंट्रोल आ रहा है, उनकी बॉडी पे उनको कंट्रोल भी आ रहा है, और वो जैसे अपने हाथ से या अपने बॉडी से जो भी कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएशन भी मिल रहा है, तो उनको अच्छा लगेगा। और ऐसे करके उनमें विल पावर भी आएगी। और है बी सपोर्टिव ड्यूरिंग पॉटी ट्रेनिंग बट नॉट प्यूनिटिव फॉर एक्सीडेंट्स। तो जैसे इसमें सपोर्टिव का मतलब क्या है। सपोर्टिव का मतलब है कि जैसे वो पॉटी कर देते हैं तो आप उनको पीटिए नहीं, तो आप उन पर गुस्सा ना करिए, पीटिए नहीं, आप उनको बार बार जाके दिखाइए कि टॉयलेट में ही ट्रेनिंग करते हैं, टॉयलेट में ही हम पॉटी करते हैं। तो आप उनको बार बार जाके दिखाइए, तो धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। या फिर वो कुछ पॉटी करने से पहले कुछ ना साइन देते हैं, अपने एक मुंह एक अलग तरह का सा बनाते हैं ऐसे कुछ करके, या फिर खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर जोर लगाते हैं। तो उसी टाइम पे आप उन्हें भाग के उठाइए और टॉयलेट की साइड ले जाइए, तो वो समझ जाएंगे कि ओके ये है प्लेस और मुझे यहाँ पे पॉटी करनी है। और इसलिए और ऐसे आपको गुस्सा भी नहीं करना है। तो ये अच्छा है, ये बैलेंस्ड है। एंड थर्ड थिंग है ऑफर सेफ आउटलेट्स वेयर चिल्ड्रन आर एबल टू प्ले इंडिपेंडेंटली विद द सपोर्ट एंड गाइडेंस ऑफ ट्रस्टेड केयर गिवर। और उनको बाहर जाके अच्छे खिलौने और लाइक उनको खेलना दिया जाए इंडिपेंडेंटली। तो और जो अच्छे जो केयर गिवर हैं उनकी गाइडेंस में, तो ये उनके लिए अच्छा रहेगा। तो सही है। तो देखिए अब आपने इसमें चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा कि 18 to 36 मंथ बच्चे की सेकंड स्टेज है। बच्चे में सेकंड स्टेज सिगमंड जी की आपको पता हो गया, एनल स्टेज होगी। इसमें बच्चे में क्या होता है। सेकंड स्टेज एरिक्सन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। अब आपको ये भी पता चल गया कि इसमें हार्शली कंट्रोल किया, लेस कंट्रोल किया और नॉट कंट्रोल किया तो क्या होगा, और बैलेंस्ड क्या होता है। और अब आपको ये भी पता चल गया कि हाउ टू हैव चिल्ड्रन हैव मोर विल पावर एंड डिटर्मिनेशन। वो ऐसे होगी कि अगर आप उसकी बैलेंस्ड वो पेरेंटिंग करेंगे। और अब फोर्थ है कि हाउ टू डू बैलेंस पेरेंटिंग इन दिस स्टेज। सॉरी, हाँ जी, मतलब सेम है। ओके, तो देखिए अब मैं आपको बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाला हूँ। अगर आपने ये 2 स्टेजेस अच्छी तरह से पार करी हैं तो आगे वाली स्टेजेस आसान हो जाएंगी, काफ़ी आसान हो जाएंगी काफ़ी हद तक। क्योंकि बच्चे में अगर होप एंड विल पावर है, बच्चे में अगर होप एंड विल पावर एंड डिटर्मिनेशन है तो वो हर एक चीज़ को ट्राई कर सकता है और विल पावर से पूरा कर सकता है। नहीं, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे मैंने पहली स्टेज में बताया था, होप होगी तो उसको आस होगी कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, तो ओके है। और वो उस काम में भी हार जाएगा तो भी उसको दोबारा करेगा। पर विल पावर होगी तो उस काम को पूरा कर पाएगा। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे हैं कि होप होगी तो वो काम को करेगा, काम को उसमें आशा होगी कि मैं काम को कर पाऊंगा। और विल पावर एंड डिटर्मिनेशन होगी तो वो काम को पूरा करेगा। जैसे वो बचपन में पॉटी करता तो पूरा करता था, तो ऐसे ही इधर वो काम अगर देंगे, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन होगी तो उस काम को भी पूरा करेगा।
तो इसलिए होप एंड विल पावर जब बच्चे में आ जाएगी तो वो बड़े होके उसकी बहुत ही अच्छी पॉजिटिव पेरेंटिंग हो रही है। और जो इंडियन जो पेरेंट्स हैं वो जो पहली पहली 2 स्टेजेस हैं उनमें इतनी केयर नहीं करते और बच्चे को पीट पीट के पॉटी ट्रेनिंग करवाते हैं, वो बहुत गलत है बच्चे की पर्सनैलिटी के लिए। तो इसलिए ये है गुड न्यूज़ कि आप अगर ये वाली दोनों स्टेज अच्छी हैं, अच्छे से आपने पार करी हैं, तो आगे वाली स्टेज पार करनी आसान हो जाएंगी। तो चलिए अगले चैप्टर में बात करेंगे स्टेज 3 की। थैंक यू।